हे गाइस, वेलकम टू बानी डोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। बट बिफोर दैट मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बानी डोस। तो पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या नीचे प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, जिसमें जो टाइप्स हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इनलाइन कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम मेनली 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैं, उनकी बात करेंगे, जो है डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। So what is default constructor? Default constructor is a constructor which does not take any argument. Default constructor क्या होते हैं? ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें उस फंक्शन को कॉल करते टाइम हम जो वैल्यू देते हैं उन वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। सेम कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का फंक्शन ही है। तो ऐसा फंक्शन या ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इट हैज नो पैरामीटर, इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बिकॉज ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा तो इसका नाम क्या है? जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इवन इफ वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर से यूजर के द्वारा कुछ किया जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब मशीन खुद से ही वो काम कर ले, दैट इज इम्प्लिसिटली। तो अगर कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइन नहीं करता है डिफॉल्ट वाला, तब भी जो मशीन होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो इम्प्लिसिटली ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देती है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास क्लास है कंस्ट्रक्ट नाम की, जिसमें प्राइवेट वेरिएबल है दो इंटीजर टाइप के ए एंड बी। पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। मुझे कैसे पता है कंस्ट्रक्टर है? देखो, क्लास का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट, इसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्ट। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्ट, एक कंस्ट्रक्टर है और ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो कि जो वैल्यूज है उन्हें डिस्प्ले कराएगा। अब मेन फंक्शन में मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम लिखा और जो नाम का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ उसका नाम लिखा ओबीजे। तो अब यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ और इस ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू 10 सेट की और बी की वैल्यू 20 सेट कर दी। ठीक है। और जब भी मैं डिस्प्ले करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, तो इस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा और बी की वैल्यू 20 है तो यहाँ 20 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अब नाम से ही पता चल रहा है, जिनके पैरामीटर होंगे या जो आर्गुमेंट लेंगे, ऐसे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इट इज पॉसिबल टू पास आर्गुमेंट टू कंस्ट्रक्टर। ये पॉसिबल है कि हम, अगर यूजर चाहे तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान वो कुछ वैल्यूज ऑब्जेक्ट को पास कर सकता है। ठीक है। जैसे अब मान लो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू भी 10 होगी ए की और बी की वैल्यू 20 होगी। ऑब्जेक्ट 2 बनाऊंगा तब भी ए की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू 20 होगी। बट मैं चाहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं बाहर से बताऊं कि उस ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू क्या हो, बी की वैल्यू क्या हो। उस केस में मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पैरामीटर पास करने होंगे कंस्ट्रक्टर। तब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेम वही कंस्ट्रक्ट नाम की क्लास है, प्राइवेट वेरिएबल है दो इंटीजर टाइप के ए और बी। पब्लिक में अब की बार जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मुझे कैसे पता? देखो यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, इंट एक्स और इंट वाई, दो आर्ग्यूमेंट, दोनों इंटीजर टाइप के। ठीक है। और जिसमें से जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए को मिल जाएगी, जो वाई की वैल्यू होगी वो बी को मिल जाएगी। ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन वही काम कर रहा है। अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो खाली ओबीजे नहीं लिखूंगा, मैं ओबीजे के साथ ये आर्गुमेंट भी पास करूंगा कि मुझे जो कंस्ट्रक्टर हो क्या आर्गुमेंट देना है। ठीक है। तो 10 और 20, तो जो पहला वाला है वो एक्स की वैल्यू होगी, 20 जो दूसरा वाला है वो वाई की वैल्यू होगी। ठीक है। इस तरह जब मैं कंस्ट्रक्ट ओबीजे ब्रैकेट लगा के 10, 20 लिखूंगा तो जो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है? 10, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें
10 रखवाना है ए की वैल्यू, तो वो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। सिमिलरली बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें आप 30-20 पास कर देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू 30 होगी और बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो वेरिएबल्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर मैं डिस्प्ले फंक्शन से जब डिस्प्ले कराऊंगा ओबीजे डिस्प्ले, तो ओबीजे के लिए ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी, ओके। अब बात आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। देखो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमें उस ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट करना है, सेम उसी टाइप का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें वही वैल्यूज हो जो उस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर है। तब उस केस में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, ये वही सेम प्राइवेट नाम कंस्ट्रक्ट नाम की क्लास है। प्राइवेट में दो वेरिएबल है ए बी इंटीजर टाइप के, ठीक है। कंस्ट्रक्ट यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पर मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे, देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आर्गुमेंट में हमेशा अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्लास का अदर ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट लेगा एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। और क्या करेगा, उस अदर ऑब्जेक्ट की जो ए की वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू बना देगा, और जो उस अदर ऑब्जेक्ट की बी की वैल्यू होगी उसको बी की वैल्यू बना देगा। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा, ठीक है, उसके लिए। और डिस्प्ले फंक्शन एज यूजुअल जो काम कर रहा था वही काम करेगा। अब देखो जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट obj1 बनाया 10, 20 पास किया, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब मैं क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्ट obj2 इक्वल टू obj1। मैंने इक्वल का यूज करके दोनों साइड ऑब्जेक्ट रख दिए, तो अब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और क्या पास करेगा, obj1 को यहाँ पास करेगा। तो क्या होगा, obj.a की जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जिसने कॉल किया है obj2 की a की वैल्यू हो जाएगी, और सेम b की वैल्यू हो जाएगी, जो जिस ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट की b की वैल्यू होगी वो इसके b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी पास कर सकता हूँ जैसे हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं। तो मैंने नया ऑब्जेक्ट obj2 बनाया, इसको मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ obj1 की, तो मैं इस स्मॉल ब्रैकेट लिख के obj1 पास कर देता हूँ। या तो आप इक्वल लिख के कर दीजिए, या आप इस तरह लिख दीजिए, कैसे भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर obj2 डॉट डिस्प्ले को जैसे ही मैं डिस्प्ले कराऊंगा, क्योंकि अब इसने कॉपी कर ली है वैल्यू obj1 से, तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी, ओके। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।